अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एम रात चैनल। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ की सूरत हाल के हवाले से। लाइन ऑफ कंट्रोल या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वर्किंग बाउंड्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा हालात कशीदा देखे गए। 26 अक्टूबर की रात को इंडिया की तरफ से एक ड्रोन पाकिस्तानी सरहद की खिलाफ वर्जी करता है जिसे शॉट डाउन कर दिया जाता है और उसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इंडियन साइड से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग होती है पाकिस्तानी साइड पर। अब इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। इंडियन साइड इसके बारे में एक और स्टोरी पेश करती है, जबकि पाकिस्तानी साइड इसके बारे में एक और स्टोरी पेश करती है। हम दोनों साइड की जो स्टेटमेंट्स हैं उनका आपस में मुवाजना करेंगे। और इससे पहले भी एलओसी में या ख़ास तौर पर मैं बात करूं तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस वाक़यात पेश आए थे। उन मिस्टीरियस वाक़यात पर मैंने वक्तन फ़वक्तन वीडियो बनाई हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इन वीडियोज़ में भी कुछ हिस्सा हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ जारी हैं और दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी खबरें भी फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा कुछ पुरानी वीडियोस को भी बार बार रिपीट करके पेश किया जा रहा है, जैसे ये 26 अक्टूबर की वीडियो हो। बहरहाल मैं इन तमाम चीज़ों पर बात करता हूँ। सबसे पहले ये स्टोरी शुरू कैसे होती है कि 26 अक्टूबर की रात को इंडियन साइड से एक क्वाड कॉप्टर पाकिस्तानी साइड पर आता है चारवा सेक्टर पर। पाकिस्तानी साइड पर चारवा सेक्टर और इंडियन साइड पर इसे अरनाया सेक्टर कहा जाता है और एक आरसपुरा भी एक एरिया है। उस एरिया में भी इंडियन साइड कहती है कि पाकिस्तान की तरफ से और इंडियन आर्मी के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। बहरहाल इस चारवा सेक्टर पर इंडियन साइड से एक क्वाड कॉप्टर भेजा जाता है। ये बुनियादी तौर पर ड्रोन्स होते हैं जो कि जासूसी के लिए, दुश्मन की आर्टिलरी पोजीशंस को देखने के लिए और दुश्मन की इंस्टॉलेशन और चौकियों वगैरह को देखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले 2023 के पहले 4 से 5 महीनों में DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब ये बताया था कि 6 इंडियन ड्रोन्स ने पाकिस्तानी बाउंड्री क्रॉस की और 6 के 6 ड्रोन्स शूट डाउन कर दिए और उनकी तस्वीर भी तब दिखाई गई थी और उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन तमाम ड्रोन्स की तस्वीर दिखाई हुई हैं। अब इंडियन ड्रोन पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल होता है रात तकरीबन 8 बज के कुछ मिनट हुए होते हैं। रात की इस तारीकी में जब ये इंडियन ड्रोन पाकिस्तानी साइड पर आता है तो पाकिस्तानी रेंजर्स इसको निशाना बनाते हैं और कामयाबी से इसे शॉट डाउन कर दिया जाता है। जबकि इसी तरह के कुछ वाकयात इंडियन साइड पर भी हुए थे और इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है वक्तन फ़वक्तन कि जब पाकिस्तानी ड्रोन्स या पाकिस्तानी क्वाड कॉप्टर्स इंडियन साइड पर गए और इंडियन BSF ने उन पर फायरिंग की, बट इंडियन BSF पाकिस्तानी ड्रोन्स को तबाह करने में नाकाम रही। लेकिन इंडिया ने यही काम रात के वक्त किया, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स को ये लग रहा था कि रात के वक्त शायद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इस ड्रोन को सही तरह इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन उनके लिए सरप्राइज ये था कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने इस ड्रोन को शॉट डाउन कर दिया। अब जब ये ड्रोन शॉट डाउन होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बाद इंडियन ट्रूप्स अपनी उस तमाम हजीमत को छुपाने के लिए पाकिस्तानी साइड पर फायरिंग खोल देती है। ये फायरिंग ना सिर्फ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशंस पर की गई, बल्कि वहाँ की आम आबादी, खास तौर पर वहाँ एक गांव था जिसको निशाना बनाया जाता है। इंडियन साइड की तरफ से जब ये फायरिंग होती है तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसकी भरपूर जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपनी तरफ से फायर खोलती हैं और दोनों तरफ फायरिंग का काफ़ी देर तक तबादला जारी रहता है। इस वक्त पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ना तो इंडियन साइड से और ना ही पाकिस्तानी साइड से जानी नुकसान किसी का भी नहीं हुआ, किसी के भी फौजी जानी नुकसान के मुतहम्मल नहीं हुए। लेकिन इंडियन BSF की ट्रूप्स में काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी सोल्जर्स हुए हैं। उसमें से एक जो BSF का सिपाही था जो ज़ख्मी हुआ, उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अभी तक की जो मालूमात है कि इंडियन BSF पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के बाद काफ़ी इंडियन BSF के जो सोल्जर्स थे वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इंडियन साइड ये क्लेम करती है कि 2 पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं। बहरहाल अभी तक इसकी कोई भी उन्होंने सबूत नहीं दिखाया, कोई भी विजुअल कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन जो इंडियन सोल्जर ज़ख्मी हुए हैं उनकी विजुअल कन्फर्मेशन या कह लें कि उनके सबूत मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तानी साइड पर जो इंडिया क्लेम करता है कि 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स की शहादत हुई है, ये क्लेम फिलहाल तक झूठा कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो पाकिस्तानी साइड पर इसकी कोई इतलात है और ना ही इंडिया ने इसका कोई सबूत पेश किया है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अक्टूबर और सितंबर का महीना कोई बहुत ज़्यादा पुरअमन नहीं रहा, बल्कि सितंबर और अक्टूबर के इन दोनों महीनों में ना सिर्फ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा वहाँ की लोकल मूवमेंट से, और जब उन्होंने LOC पर अपना तमाम ब्लेम पाकिस्तान पर शिफ्ट करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी साइड से भी उन्हें काफ़ी सख्त जवाब दिया गया। अब फिर इंडिया ने पहले पाकिस्तानी सरहद की खिलाफ वर्जी की, ड्रोन भेजा जो कि शूट डाउन कर दिया पाकिस्तान ने। जब पाकिस्तान ने इंडिया का ड्रोन तबाह कर दिया तो फिर इंडिया ने उस हजीमत को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर फायरिंग की
और उस फायरिंग के जवाब में जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें भी इंडिया के अपने ही सोल्जर्स जख्मी हुए। तो ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट को समझनी पड़ेगी कि आप बिला वजह अगर अनप्रोवोक्ड फायरिंग करोगे तो एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान को भी सख्त स्टांस लेना पड़ेगा और सख्त तरीके से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंडियन सोर्सेज इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हैवी आर्टिलरीज और इस तरह के जो रॉकेट सिस्टम्स हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तो इसकी सेंस बनती है अगर इस तरह इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस तरह वॉयलेट करने की कोशिश करेगा तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान भी अपनी डिप्लॉयमेंट को मज़ीद सख्त करेगा। और ये मज़ीद सख्त डिप्लॉयमेंट जब होगी तो फिर इंडियन मीडिया इस चीज़ का ढिंढोरा पीटेगा कि पाकिस्तान हमसे अमन नहीं चाहता या पाकिस्तान हमारे खिलाफ फ़ौजी ताकत को एक्यूमुलेट कर रहा है। वो इस वजह को कभी नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान इस फ़ौजी ताकत को क्यों एक्यूमुलेट कर रहा है और पाकिस्तान क्यों अपनी फ़ौजी इंस्टॉलेशंस को और अपनी फ़ौजी डिप्लॉयमेंट को तेज़ तर कर रहा है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।